Hello students. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning all of you. Rohit, Good morning, ma'am. Yuvraj, Monica Sharma, Rahul, Good morning, ma'am. Yuvraj, Nandini, Anshika, Ayush, सबको गुड Good मॉर्निंग. morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो बच्चों मेरे को बताओ कल हमने क्या पढ़ा था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था या पास्ट सिंपल? बताओ कौन सा टेंस पढ़ा था आपने कल? Good morning, ma'am. Past simple. Past simple. कौन सा पढ़ा था? Past simple. पास्ट सिंपल तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको अच्छे से समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं है ना किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? सबको अच्छे से समझ में तो आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब आज हम पढ़ेंगे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Past. क्या पढ़ेंगे आज हम? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब देखो बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सबसे पहली बात, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? बताओ मेरे को. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? Ijema. इज एमर. पास्ट में थोड़ी ना होती है बेटा, वो तो प्रेजेंट में होती है. पास्ट में बताओ मेरे को, पास्ट में क्या होती है? क्या होती है? Was where verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. वॉज वर प्लस वर्ब वर्ब की के साथ फर्स्ट फॉर्म ing. आईएनजी. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. बात समझ में आई? यहाँ पे देखो बेटा, वॉज किसके साथ में आता है? सिंगुलर के साथ में. सिंगुलर के साथ में क्या आता है? वॉज. Was. प्लूरल के साथ में क्या आता है बेटा? वर. Where. प्लूरल के साथ में क्या आता है? वर. तो Were. तो समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. ऐसे सिंगुलर में मैम मैम तनिषा को बोल दो अनम्यूट कर ले. क्या? तनिषा को यूं बोल दो अनम्यूट कर ले. तनीषा, तनीषा अपने आप को म्यूट करो बेटा. तनीषा कहाँ गई? म्यूट करो. मैम अनम्यूट तो है. ओके ओके ओके, ठीक है. तो अब देखो, सिंगुलर के साथ में क्या आता है? वॉज. सिंगुलर के साथ में क्या आता है बच्चों? वॉज आता है. Was. प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? वर आता है. बात समझ में आई? बात समझ में आ गई क्या? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुनो मेरी बात. Yes, ma'am. अब मैं कोई सेंटेंस लिख रही हूँ. ही वॉज लेटर. ही वॉज राइटिंग ए लेटर. यहाँ पे देखो, ही के साथ में क्या आया? ही क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर के साथ Yes, ma'am. यूज किया है वॉज. वह पत्र लिख रहा था. वह पत्र लिख रहा था. यहाँ पे सिंगुलर के साथ में क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है. राइटिंग, राइट की मेन वर्ब है और ये आपका लेटर है ऑब्जेक्ट. बात समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ No, बोलो. ma'am. बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नो He was writing a letter. तो यहाँ पे देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ही के साथ में किसका यूज हुआ? was का. He was writing a letter. अब देखो मैं लिखती हूँ अगला सेंटेंस. He was, she was
she was going to market. She was going to market. अब देखो वह बाजार जा रही थी, वह बाजार जा रही थी। ऐसा काम जो कि पास्ट में कंटिन्यू चला हो तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखो Yes, ma'am. he was going to market, तो यहाँ पे ये भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ में was यूज हुआ है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वो के साथ में क्या यूज हुआ है, ing। क्या यूज हुआ है? मोनिका, मनीषा, मनीषा, सैनी अपने आप को म्यूट करो। मनीषा अपने आप को म्यूट करो। She was going to market, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या यूज हुआ है, ing। क्या यूज हुआ है बच्चों, ing। अब बताओ मेरे को, ing यूज हुआ है ना। अब ये कौन से सेंटेंस थे बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। कौन से सेंटेंस थे बेटा ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सुनो, अब मैं इन सेंटेंस के बनाऊंगी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा बताना मेरे को। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? He was not writing a letter. He was not writing a letter. Letter. आपकी बात समझ में? Yes. He was not writing a letter. वह पत्र नहीं लिख रहा था। अब मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट से बना देती हूँ सेंटेंस। They were, यहाँ पे भी देख लो, they were going to market. They were going to market. अब देखो यहाँ पे मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, Plural. प्लूरल सब्जेक्ट लिया, तो प्लूरल के साथ में क्या यूज किया बेटा मैंने, वर। क्या यूज किया है, वर यूज किया है। अब देखो, they were not going to market. Not going to market. आ गई बात समझ में? प्लूरल सब्जेक्ट से बनाना आ गया नेगेटिव सेंटेंस? Yes, ma'am. आ गया ना नेगेटिव Yes, ma'am. सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट से? Yes, ma'am. नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया। Yes, ma'am. मैम ये हमने नोट नहीं किया। आपका नेगेटिव, ठीक है। अब बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। बताओ, तुम बताओगे कैसे बनाना है, मेरे को बताओ कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, कोई बताएगा? सतीश, गरिमा, आयुष, योगेंद्र, निशा। क्या? Was he writing a letter? Was he Writing a letter. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जा रहा था, सॉरी, क्या वह पत्र लिख रहा था? ठीक है। अब इससे कैसे बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट से, बताओ। वर दे राइटिंग, Not. दे गोइंग टू मार्केट। क्या वे बाजार जा रहे थे, इसका तो बनेगा क्या वह पत्र लिख रहा था, इसका बनेगा क्या वे बाजार जा रहे थे। वर दे गोइंग टू मार्केट। बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम? किसको समझ में नहीं आया बताओ मेरे को, बताओ किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया ना? अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे बताओ? वॉज से बताओ। वॉज, आगे Was he not writing a letter? वॉज ही नॉट Not writing a letter. राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था?
और इसका क्या बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट से? वर Were they not going to market? नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा Going to था? market. Going to market. Going to ma'am. market. ओके ओके, गोइंग टू Going मार्केट, to market. इसमें लेटर वाला ही कर दिया, गोइंग टू मार्केट। ओके, वर दे नॉट गोइंग टू मार्केट? क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था? क्या वे मार्केट नहीं जा रहे थे? आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, कोई प्रॉब्लम है? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. पैटर्न लिखवा दूं इसका? No, ma'am. पैटर्न लिखवा देती हूँ, पैटर्न देखो, इन सेंटेंस का पैटर्न लिखवा देती हूँ, फिर आपको सेंटेंस भी बनाने हैं घर से। पैटर्न देखो आप, पैटर्न देखना। सबसे पहले आएगा बेटा सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? वॉज और Was were. प्लस मेन वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? आ गई ना बात Yes, समझ ma'am. में? Object. आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. सब्जेक्ट Ma'am. वॉज वर्ब Yes, ma'am. वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है? और नीचे इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। अब देखो ये तो था अपना किसका बेटा? अफर्मेटिव का। किसका था बेटा? अफर्मेटिव का। यहाँ पे लिख लेना, Affirmative. या आपको खुद से बनाना है, मैं आपको नोट्स में नहीं देने वाली हूँ ये, ठीक है ना? आप यहाँ पे क्लास में क्या समझते हैं वो एक पैटर्न अपनी नोटबुक में अपने आप लिखना है आपको। कोई नहीं लिख सकता तो मेरे साथ लिख लो, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? नंदिनी, Yes, ma'am. सतीश, Yes, ma'am. ओके। अब देखो इसके बाद में सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो था अफर्मेटिव में। नेगेटिव में देखो पैटर्न, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस में ऑब्जेक्ट, तो ये क्या सेंटेंस बनेगा? इसी का बना देते हैं। ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, नॉट गोइंग टू। आ गया समझ में? समझ Yes, आ गया? ma'am. यस या नो का जवाब तो दिया करो, इतने बच्चे हो तुम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, तुम्हें बोलने की जब परमिशन दी जाती है तब तो बोलते नहीं हो तुम। अब आगे देखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। सबसे पहले क्या आएगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, Was and were. फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। यहाँ पे मैंने मेन वर्ब नहीं लिखी ना, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है? सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब और फिर आपका है ऑब्जेक्ट। Yes, ma'am. आ गया समझ में? के बाद में देखो सेंटेंस Yes, बना देते हैं इससे, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा वो भी देख लो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या पैटर्न होगा? सबसे पहले वॉज वर, बताओ मेरे को आगे, आगे नॉट आएगा या सब्जेक्ट आएगा?
subject, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा नॉट। वोज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस में plus object, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Question क्या mark. होगा? question mark, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वॉज ही नॉट गोइंग टू मार्केट? Was he not going to market? Was he not market? आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम अब? no ma'am, Yes, कोई problem नहीं ना? no ma'am, तो अच्छे से समझ में आ गया ना? no ma'am, ओके Yes, ma'am. ओके ओके। अब देखो आपको पैटर्न भी अच्छे से समझा दिया, तो आपको 2 सेंटेंस दे दूं, आप घर से बनाओगे? Yes, ma'am. yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? no ma'am, No, Ma'am. no Yes, ma'am, ओके ओके। आपको 2 सेंटेंस देती हूँ, आपको दोनों सेंटेंस आपको घर से बनाने हैं, ठीक है ना? सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखो होमवर्क में। He was singing a song। ठीक है, पहला सेंटेंस है he was singing a song, they were eating some mangoes, some। ठीक है, पहला सेंटेंस है he was singing a song और दूसरा they were eating some mangoes। बात समझ में आ गई? कर yes, ma'am. बना लोगे ना ये सेंटेंस? होमवर्क कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका किसमें बनाओगे? अफर्मेटिव में दिया मैंने दोनों सेंटेंस है, किसमें दिया? अफर्मेटिव में। तो आप बनाओगे, सब्जेक्ट चेंज करके ही बनाना, इसको प्लूरल सब्जेक्ट से ही बनाना। दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसे ही बनाना इसको, ठीक है ना? ये अफर्मेटिव में है, इसको नेगेटिव में बनाओगे, इंट्रोगेटिव में बनाओगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे मैंने बनाया ना वैसे ये वैसे बनाओगे। और ये का ये पैटर्न अपनी नोटबुक में होना चाहिए आपके, ठीक है ना? और पहले वाले सेंटेंस तो बनाए थे समझाने के लिए, फिर पैटर्न आपको मैं सेंटेंस ही दूंगी आपको, नोट्स में तो सेंटेंस ही मिलेंगे, पैटर्न नहीं मिलेगा। पैटर्न आपको बनाना है खुद से, और हर टेंस के नीचे पैटर्न होना चाहिए। से किस सेंटेंस का अफर्मेटिव का क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। समझ में आ गई ना बात? Yes, ma'am. ओके। Yes. अब हम करते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट देखो किसका? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। किसका? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल नंबर फर्स्ट। ये सेंटेंस लिख लिए ना दोनों होमवर्क के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ही वॉज, ही है यहाँ पे, ये है दोनों होमवर्क के। नहीं लिखे ना वो लिख लो। ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, दे वर ईटिंग सम मैंगोज। ठीक है, मैम लिख लिया। ओके। अब देखो, अब रूल नंबर फर्स्ट देखो। रूल नंबर फर्स्ट में मैं आपको रूल इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप पहचान सको कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले व्हेन, देन, दोज डेज, at that time, at that moment, देखो when, then, at that time, at that moment, while, जब भी ये वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिलेंगे तो आप वहां पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। आ गई बात समझ में? जब भी Yes, ma'am. आपको ये Yes, ma'am. सेंटेंस मिलेंगे, आपको क्या यूज करना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूस। देन, दोज डेज, यानी
वहां पे देखो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको रूल लिख पाए थे, वहां पे था बेटा दीज डेज, क्या था, दीज था वहां पे, दीज डेज था ना, आई एम राइट, दीज डेज था। Yes, ma'am. यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसका पास्ट हो गया दोज डेज, ठीक है। वहां पे था एट दिस टाइम प्रेजेंट में, यहाँ पे है बेटा एट दैट टाइम, क्योंकि दिस का पास्ट क्या होता है बेटा, दैट, क्या होता है, दैट। वहां पे था एट दिस मोमेंट, यहाँ पे है एट दैट मोमेंट और वाइल। जब भी किसी भी सेंटेंस में when, then, those days, at that time, at that moment, while ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं तो वहां पे we always use past continuous tense, we always use past continuous tense। ऐसे सेंटेंस में हमें past continuous tense का यूज करना होगा। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम, ओके, No, ma'am. मैम, एग्जाम्पल देखो, when I reached home, when I reached home, he, यहाँ पे देखना ये एग्जाम्पल है, मैंने लिख दिया स्लीपिंग, बी लिख दिया मैंने वो स्लीपिंग, सी लिख दिया मैंने है स्लीपिंग, और डी लिख दिया मैंने हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन नहीं सॉरी वर्ड स्लीप। अब देखो मेरी बात सुनो, when I reached home he dash, जब मैं तुम्हारे घर गया he dash is sleeping, was sleeping सो रहा था वो, is sleeping आएगा, was sleeping आएगा या has sleeping आएगा, सॉरी has slept आएगा, has slept या were sleeping, क्या आएगा इसमें बताओ मेरे? Was sleeping. was sleeping, was sleeping कैसे मालूम पड़ा आपको, कैसे पता चला बताओ मेरे को? रूल सामने लिखा है फिर भी नहीं बोल सकते क्या आप लोग? वैन से और ही सिंगुलर, क्या किससे मालूम चला, वैन से? किससे मालूम चला? किससे मालूम? When से हाँ, वैन वैन से से। मालूम चला कि ये कौन सा टेंस आएगा बच्चों इसमें, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आएगा? आपके एग्जाम में आजकल ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे जैसे मैंने ये करवाया आपको, when I reached home he dash। अब देखो सीधी सी बात है, when आ गया पास्ट टेंस में आ गया, ये आ ही नहीं सकता। स्लीपिंग किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, नहीं आता? प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। अब यस मैम, देखो है स्लीपिंग नहीं आ सकता क्योंकि ये तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब रह गया आपका वॉज और वर, वॉज और वर स्लीपिंग समझ गया, पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं, यस या नो? Yes, ma'am. यस मैम, तो मेरे को ये यहाँ पे फिर चेक करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से देखो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, Singular. he was sleeping, he was sleeping। तो क्या हो गया अपना राइट आंसर? ये भी रॉन्ग है, राइट आंसर हुआ was sleeping। बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. बात यस मैम, सेंटेंस समझ में आ गया ना? यस मैम, Yes, ma'am. Yes. अब देखो एक बात सुन लो, आई के साथ में, आई के साथ में बेटा यूज होगा आपका वॉज। क्या यूज होगा आई के साथ में? वॉज। आई के साथ में वर यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा?
Was. He, Q. he, she, it, I, इनके साथ में क्या यूज होगा बेटा? was. they were, Was. they, we और you के साथ में क्या यूज होगा? were. बात समझ में आ गई? Yes, बात ma'am. Yes, ma'am. नहीं आई? आ गई. Yes, ma'am. ओके, तो आ गई. देखो आई के साथ में भी आ क्या गई. use होगा? was यूज होगा. है प्लूरल, वैसे आई के साथ में यूज क्या होगा बेटा? was यूज होगा. I was going to market. ठीक है? I was study, I was writing a letter. ठीक है? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. आई के साथ में वर्ड लगा दो. अब आपका रूल नंबर जो सेकंड है वो देखो ध्यान से. रूल नंबर सेकंड क्या है वो देखते हैं. बस समझ में आ गया ना अच्छे से? Yes, ma'am. अब रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर सेकंड है sentences started with wish. यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जो जिसमें क्या होती है? विश होती है. यानी विश का मतलब क्या होती है? दुआ. जिन सेंटेंसों में दुआ होती है यानी दुआ का भाव होता है, या सॉरी दुआ मतलब होता है ब्लेसिंग. विश का मतलब होता है हमारी इच्छा कि हम ऐसा हो सकता है, काश हमारे साथ ऐसा हो जाए. हमारी विश, हमारी इच्छा. कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि स्टार्टिंग में जिनके विश हो और या उन ऐसे सेंटेंसेस जिसके स्टार्टिंग में विश हो या उन सेंटेंस के अंदर विश वर्ड, विश वाले भाव का ऐसे लग रहा हो, विश वाला भाव प्रकट हो रहा हो, या विश वाली ऐसी बात कही गई हो कि ऐसे लगता है कि इसमें विश की गई है, तो उन सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा. एक और बात ध्यान रखना कि ऐसे सेंटेंस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में ही वर्ब का यूज किया जाएगा. दोनों के साथ में ही वर्ब का यूज किया जाएगा. सिंगुलर के साथ में भी और प्लूरल के साथ में भी क्या यूज करेंगे बच्चों? वर्ब का यूज करेंगे. बात समझ में आई? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या बोला मैंने? ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर विश, ऐसे सेंटेंसेस जिसके स्टार्टिंग में विश की बात कही गई हो, कोई इच्छा की बात कही गई हो, उन सेंटेंसेस में हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा. चाहे वो वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में ही वर्ब यूज, दोनों के साथ में ही क्या यूज करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे. आई विश, फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल आई विश आई डैश ए बर्ड. ए बर्ड, यहाँ पे आई विश मेरी इच्छा है, आई डैश ए बर्ड कि मैं एक पक्षी हूं. क्या बोला है इसमें बताओ मेरे को? कि आई विश मेरी इच्छा है, आई डैश ए बर्ड कि एक मैं पक्षी हूं. यानी कि मेरी इच्छा करती है कि मैं एक पक्षी की तरह होना चाहिए. ठीक है, कि मैं किसकी तरह हूं? एक पक्षी की तरह. तो बताओ यहाँ पे ये विश है क्या इसके अंदर, इस सेंटेंस में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको म्यूट करो, आयुष म्यूट करो अपने आप को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप मेरे को ऐसे बताओ इसमें विश है या नहीं है? Yes, ma'am. Ma'am. आई
के साथ में was लिख दूं क्या यहाँ पे? No, ma'am. क्या फिर No, No, ma'am. Were. Yes. Was. was कौन बोल रहा है? गरिमा was बोल रही हो क्या आप? No, ma'am. Were. वर क्यों आया बताओ मेरे को, वर क्यों आया? कीर्ति तुम बताओगी वर क्यों आया? कीर्ति बोलो, गरिमा बताओ वर क्यों आया? मैम क्योंकि यहाँ पे विश है। हाँ विश है तो वर थोड़ी ना आएगा, ये तो वर वॉज और वर तो हम सिंगुलर और प्लूरल देख के यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ में मैंने आपको क्या बताया था, वॉज यूज करना बताया था, और प्लूरल के साथ में मैंने आपको यूज करना बताया था वर। तो यहाँ पे मैंने वर कैसे यूज कर दिया आई के साथ में, ये बताओ मेरे को, बताओ। कोई नहीं बता सकता क्या अभी? मैम मैं मैम आई प्लूरल है। आई प्लूरल है बट यहाँ पे आई के साथ में पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज आएगा। ये बात भी अच्छे से सुन लो, क्या आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज। समझ में आ गई मेरी बात? बट यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस विश के होते हैं, यानी जिन सेंटेंस में इच्छा होती है, वहां पे सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखा जाता, वहां पे हमेशा वर का यूज होगा। किसका यूज होगा? वर का। बात समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. होगा वर का। आई ए बर्ड, ठीक है, कि मेरी इच्छा है कि मैं पक्षी हूं। अब देखो एक और एग्जांपल देखना, आई विश आई डैश मिलियनर। मिलियनर, मिलियनर का मतलब होता है करोड़पति। अब देखो कि आई विश मेरी इच्छा है, आई डैश मिलियनर, कि मैं एक क्या हूं? करोड़पति हूं। करोड़पति है ना? अब बताओ ये क्या है, इसमें एक इच्छा प्रकट हो रही है नहीं हो रही है? मेरे को ये बताओ, इस सेंटेंस में इच्छा प्रकट हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। क्या यूज किया जाएगा यहाँ पे आई के साथ में? बस ये बात ध्यान रखना आप, जो भी सेंटेंसेस विश के सेंटेंस होते हैं वहां पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, और वहां पे सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां पे हमें सिर्फ वर का ही यूज करना है। समझ में आ गई मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो एक सेंटेंस और देखना, सेंटेंसेस देखो आप कुछ सेंटेंस देखना। She behaves as she dash a queen. एग्जाम्पल देखो, she behave as if she behaves as if she dash a queen। अब बताओ मेरे को क्या आएगा इसमें? she behaves वह ऐसा बर्ताव करती है, as if she dash a queen ऐसा बर्ताव करती है अगर she dash a queen की वो रानी होती तो वो ऐसा एक बर्ताव करती। बताओ इसमें क्या आएगा? Was. कौन सा सेंटेंस है ये मेरे को बताओ पहले तो आप। इसमें कौन सा टेंस आएगा पहले तो मेरे को ये बताओ। Past continuous tense. वो ऐसा बिहेव करती अगर she dash a queen अगर वो रानी होती। बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? Past continuous tense. पास्ट कंटिन्यू पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस Continuous tense. टेंस का यूज होगा।
बिकॉज क्यों होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, बताओ मेरे को, क्यों यूज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? क्यों होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज? क्यों होगा बताओ, कोई रीजन तो होगा ना, किसी को नहीं मालूम? आयुष शर्मा बोलो। अंजलि क्या हो गया आपको? मोनिका, राहुल, अंशिका, क्या बात है बेटा, बताओ मेरे को। ये सेंटेंस है बेटा विश का सेंटेंस। विश का सेंटेंस नहीं पता क्या तुम्हें? अभी अभी मैंने बताया था। कौन सा सेंटेंस है बताओ मेरे को, अब बताओ कौन सा Wish. सेंटेंस है? विश का कि वो बोल Wish रही है sentence. कि she behaves as, कि वो sentence. ऐसा बर्ताव करती अगर she dash a queen, अगर वो रानी होती। तो यहाँ पे she है, यहाँ पे आएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा, मतलब was या वर का यूज करना है आपको, was या वर का। और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए तो आपको मेन वर्ब नहीं दिए तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं देखनी है आपको, was या वर में से एक लगाना है। और मैंने क्या बताया था, सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ में क्या आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा? Were. कौन से सेंटेंस में? ओनली फॉर विश के सेंटेंस में। किसमें? ओनली फॉर विश के सेंटेंस में। शी बिहेव्स एज इफ शी वर ए क्वीन। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. समझ में आ गई? कोई दिक्कत अब? No, ma'am. नो मैम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो एक एग्जांपल और देख लो। while she was, एक मिनट, while she dash sleep